और भारत के जाने माने उद्योगपति, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। वहीं रतन टाटा के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। भारत रत्न टाटा जी का निधन सभी देशवासियों के लिए बहुत ही दुखद है और उत्तराखंड वासियों के लिए भी बहुत दुखद समाचार ये उनका जाना है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड में भी टाटा के अनेक प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किए थे, अनेक संस्थान खोले थे। टाटा का जो उनका संस्थान है वो सेवा के क्षेत्र में भी यहाँ पर लगातार काम कर रहा है। नैनो की स्थापना भी उन्हीं के समय में हुई थी। वो एक असाधारण व्यक्तित्व थे और उनके लिए संस्थान में या देश में काम करने वाले लोगों में जितना एक बहुत बड़े जगह पर रहने वाले के लिए जो उनका महत्व था, उतना ही महत्व वो एक छोटे से छोटे काम करने वालों के लिए भी जो है बराबर का महत्व रखते थे। निश्चित रूप से उनका जाना बहुत दुखद है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान। तो वहीं आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है और कहा कि रतन टाटा ने इंडस्ट्रीज और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयामों को स्थापित किया। बहुत अपूरणीय क्षति है कि रतन टाटा, जो कि मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इंफ्रा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने नए आयामों को स्थापित किए। आज अगर जो देश में टाटा कैंसर हॉस्पिटल को जाना जाता है, तमाम जो कैंसर के रोगी हैं उनकी प्राथमिकता होती है कि वो टाटा कैंसर में अपना इलाज करा सकें। इन्हीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनको भारत सरकार ने समय समय पर जो है कई अलंकरणों से नवाजा भी। आज बहुत क्षति है और हम सब लोग दुखी भी हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कि समाज सेवा को भी अपना एम बनाया, जिसने बिजनेस के साथ साथ, व्यवसाय के साथ साथ समाज के लोगों को किस प्रकार से बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, किस प्रकार से लोगों को विकास में सहभागी बनाया जा सके, इस पर उन्होंने बहुत काम किया। और प्रदेश में धामी कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। साथ ही उन्होंने संकेत देते हुए ये भी कहा कि दीपावली तक जरूर शुभ समाचार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के और सरकार की कोर टीम की बैठक पिछले महीने हुई थी और कोर टीम की बैठक में यह तय हुआ था कि यथाशीघ्र मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा की गई थी और मुझे भी उम्मीद है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में कुछ विषय बंद किए जाएंगे। दरअसल तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने ऐसे विषय या पाठ्यक्रम जिनमें छात्रों की संख्या कम है, उन विषयों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। इस पर जानकारी देते हुए मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी की वजह से वहां के लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेमिंग एंड एनिमेशन का महत्व नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे विषयों को बंद कर दिया जाना चाहिए। और हम लोगों ने जो आज की तारीख में, अगर आप इमर्जिंग जो स्ट्रीम्स हैं, मसलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंजीनियरिंग, गेमिंग एंड एनिमेशन, डेटा साइंस, इतने तकरीबन 10 स्ट्रीम्स हम लोगों ने नहीं शुरू किए। पर अर्बन एरियाज के अलावा अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे तो रूरल एरियाज में अभी अवेयरनेस की कमी है। लोग गेमिंग और एनिमेशन के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसे तमाम ट्रेड्स थे जिनमें मुश्किल 2 या 3 बच्चों ने एडमिशन लिया। तो हमने इसलिए यह तय किया कि इसको, एक तो जैसे गेमिंग एनिमेशन है, तो गेमिंग एनिमेशन के महत्व को नहीं समझते लोग, तो अब हम उसमें एक चेंज करते हुए हम उसको कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन गेमिंग एंड एनिमेशन,
ताकि इन ट्रेड्स की जो वर्तमान भविष्य में आवश्यकता है तो बच्चे इस पर इंटरेस्ट ले सके, एडमिशन ले सके। तो ऐसे ट्रेड्स को फिलहाल हमने बंद करने का निर्णय लिया। और अब देखिए, नवरात्रि और दशहरा के मौके पर रामलीला का मंचन तो हर तरफ आम है, लेकिन हरिद्वार की जिला जेल में चल रही रामलीला बेहद खास है, क्योंकि यहां जेल के अंदर गुनाहों की सजा काट रहे कैदी ही रामलीला के सभी पात्रों को बखूबी निभा रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरिद्वार के जिला कारागार का नजारा इन दिनों बेहद खास है। यहाँ रोजाना शाम को रामलीला का मंचन होता है। रामलीला में सीता का स्वयंवर, राम की बारात, रावण का दरबार और हनुमान का समुद्र लांघना जैसे सभी दृश्यों को बखूबी दर्शाया जाता है। खास बात ये है कि मंच पर अभिनय कर रहे ये लोग कोई रामलीला के कलाकार नहीं, बल्कि जेल के ही कैदी हैं। कैदी बड़ी सहजता के साथ रामलीला के सभी पात्रों को निभा रहे हैं। जेल के कैदी मानते हैं कि रामलीला के मंचन से उनके मन में सकारात्मक भाव आते हैं, साथ ही वो भगवान राम के जीवन चरित्र से भी प्रेरित होते हैं। आपका यही मोटिव है रामलीला करवाना और बाकी अदर धार्मिक प्रोग्राम करवाना, जैसे भागवत पुराण कथा हो गई, शिव पुराण कथा हो गई और माता भागवत कथा हो गई। इन सब का सर का यही मोटिव है कि जिससे लोग पॉजिटिव वे में जाएं और आगे जाके कोई अपराध ना करें। यही सर का वो रहता है मोटिव। और सर जैसे मैं राम का किरदार कर रहा हूँ उस तरीके से कि मुझ में भी खुद बहुत सुधार आया है। मेरी भी यही मन में गणना है कि अब मैं जाके बाहर जाके कोई अपराध नहीं करूंगा। ऐसा जैसे राम का जीवन है बिल्कुल ऐसे ही जीवन व्यतीत करूंगा। हरिद्वार जेल की रामलीला इस मायने में भी खास है कि यहाँ रामलीला का किरदार निभा रहे बंदी सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के भी हैं। रामलीला में रावण का किरदार एक मुस्लिम कैदी निभा रहा है। वहीं देखने वाले कैदियों में भी सभी धर्म के लोग रामलीला का लुत्फ ले रहे हैं। मैंने कभी जीवन में रामलीला देखी भी नहीं थी। फर्स्ट टाइम आके मैंने यहाँ रावण का किरदार किया, कंस का किरदार किया है और बखूबी जो भी कर रहा हूँ सबको अच्छा भी लग रहा है, सभी का बहुत प्यार भी मिल रहा है। मानसिक तनाव कम होता है। अभी आप देखेंगे कि कुछ पल के लिए भूल जाते हैं वो सभी कि हम जेल के अंदर हैं। हालांकि अंदर देखो जेल तो जेल ही है, लेकिन यहाँ आने के बाद में सबको लगता है कि यार कुछ पल के लिए जैसे हम जेल के अंदर है ही नहीं। और खूब आनंद से, खूब मस्ती से जो रामलीला होती है उसका खूब मज़ा लेते हैं। हाँ, मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैं रावण का रोल कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ और भी हमारे कलाकार मुस्लिम हैं और सभी जो राम लक्ष्मण है हिंदू, सभी इसमें सभी मिलजुल के सभी कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। जेल प्रशासन भी रामलीला और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए भरपूर सहयोग कर रहा है। जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक का कहना है कि रामलीला में इस्तेमाल हो रही सभी चीजों को जेल में ही कैदी तैयार करते हैं। देखिए, विगत 3 वर्षों से हम जिला कारागार में भी रामलीला का मंचन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य तो ये रहता है कि हमारे बंदीगण जो भी रामलीला के जो पात्र हैं, चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे वो लक्ष्मण हों, चाहे भरत हों, चाहे वो दशरथ हों, माता सीता हों, उन सब के चरित्र से प्रेरणा लें और उन्होंने जो एक मूल्य रखे, जो उन्होंने आदर्श स्थापित किए, उनको वो जो है अपने जीवन में भी अपनाएं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही रहता है। और साथ साथ आप जानते ही हैं कि कारागार में जो लोग रहते हैं उनमें एक यहाँ अनुशासन होता है, कुछ बंधन होते हैं, तो जिससे स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में एक तनाव भी आता है और के लिए और उनके तनाव के प्रबंधन के लिए भी इस तरीके के कार्यक्रम कारागार में आयोजित किए जाते हैं। जेल में बंद इन कैदियों में कोई हत्या, कोई धोखाधड़ी तो कोई दूसरे गुनाह की सजा काट रहा है, लेकिन रामलीला में अभिनय करते ये कलाकार किसी मंझे हुए अभिनेता से कम नहीं लगते। हरिद्वार जेल में भाईचारे और सद्भाव का माहौल बनाए रखने के लिए अन्य उत्सवों को भी पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। हरिद्वार से जनता टीवी के लिए विकास खरे की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।